हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई जॉब। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेटिव वोकैब जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वोकैब रहेगी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और हम इनकी जो वोकैब सीरीज़ है वो करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट सेशन है हमारा वोकैब का, और जो हम ये वर्ड्स करने वाले हैं ये पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप सब इन्हें या तो कॉपी में नोट कर ले या फिर आपको ये पीडीएफ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है नई जॉब, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप या फिर सर्च करके भी आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ वर्ड्स को हम जो पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पिक्चर दे रखा है, जैसे अब ये फर्स्ट वर्ड है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एबेंडन। तो अबेंडन्ड ये वर्ड है, इसका मीनिंग होता है छोड़ा हुआ, परित्याग करना। परित्याग करना इसका वर्ड होता है, मीनिंग होता है। और जो सिनोनिम है डेजर्टेड आपको देखने को मिल जाएगा लेफ्ट फॉर सेकंड। और आपको ये बता दूं कि जो सिनोनिम है और एंटोनिम है वो कॉमनली जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है वही हम ज़्यादा लेके चलते हैं, और ज़्यादा मतलब फालतू के जो सिनोनिम एंटोनिम है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो गया डेजर्टेड, लेफ्ट फॉरसेकन, और एंटोनिम हो जाएगा ऑक्यूपाइड। अब देखो पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करो। जैसे ही आपको एबंडन्ड देखने को मिले, सही प्रोनाउंसिएशन इसका है एबंडन्ड। ठीक है, तो जैसे ही आपको एबंडन्ड देखने को मिले तो आपको ये पिक्चर याद आ जानी चाहिए। ये देखो घर है भाई, इसके अंदर पपड़ी वगैरह उतरने लगी तो हमने इसे छोड़ दिया, हमने इसका परित्याग कर दिया। तो ये वर्ड याद रखेंगे। जब भी आप देखेंगे तो आपको ये पिक्चर ज़रूर माइंड में क्लिक थ्रू कर जाएगी आपके, कि हमने भाई वो घर अबंडन कर दिया। किसकी वजह से? उसमें पपड़ियाँ वगैरह उतरने लगी थी, बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो सिनोनिम भी याद रखें। तो नेक्स्ट वर्ड है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, मीठी सुगंध। तो मतलब सुगंध से रिलेटेड इसका जो एरोमा का है वो मीनिंग होता है। और अगर आप गाने वगैरह पंजाबी सुनते हैं तो एक एरोमा करके सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग भी है एरोमा करके। तो ये सुगंध से रिलेटेड है, मीठी सुगंध। तो सुगंध को हम क्या बोलते हैं? सेंट, परफ्यूम, स्मेल। ये तो देखो आपको सिनोनिम आते होंगे क्योंकि ये डेली लाइफ यूज़ वाले सिनोनिम है। तो आपको जैसे ही एरोमा दिखे तो ये पिक्चर आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई ये लड़की है, सुगंध ले रही है, इसके अंदर परफ्यूम लगा हुआ है इस टॉवल के अंदर, और ये सुगंध ले रही है, इसकी एरोमा ले रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मानी जिम्मेदार होना, मीन्स जिम्मेदार होना, उत्तरदायी। ठीक है, आंसरेबल इसका सिनोनिम्स क्या है? आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल। तो देखो ये पर्सन है, ये इसने कुछ गलती कर दी है और सब लोग इसको बोल रहे हैं भाई तू जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, तू अकाउंटेबल है, तू लाइबल है इसके लिए। ये कह रहा है मैं लाइबल हूँ, मैं लाइबल हूँ क्या? इस गलती के लिए मैं लाइबल हूँ? चलो ठीक है, अगर गलती होगी तो मान लेगा, नहीं ऐसे ही करता रहेगा, या मैं लायबल हूँ या फिर तुम लोग हो। ठीक है, तो अकाउंटेबल का जैसी मीनिंग आया आपके अंदर, ये पिक्चर आपके अंदर माइंड के अंदर स्ट्राइक करनी चाहिए। तो अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार, उत्तरदायी। और ये इसके सिनोनिम्स है। लाइबल देखने को आपने को ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, रिस्पॉन्सिबल भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट यानी अब देखो सबके पिक्चर्स हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कुछ के पिक्चर्स मिलेंगे आपको, कुछ के पिक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो अपेरेंट मीन्स प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट। स्पष्ट यानी क्लियर। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। ऑब्वियस नहीं बोलते हम, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली सही में तो स्पष्ट हो गया ना वो, उसका मीनिंग, उसके बिहाइंड मीनिंग क्या होगा? स्पष्ट, ऑब्वियस। ठीक है, पॉसिबल। पॉसिबल यानी होना। और सपोज्ड, विजिबल, क्लियर, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब ये रियल, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्चुअल, अनसर्टेन, वेग और इनविजिबल। तो नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस बहुत ही कॉमन वर्ड है, फायदेमंद, लाभदायक इसका मीनिंग होता है और हिंदी में। और जो सिनोनिम्स है हेल्पफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल। और ये जो हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेनिफिशियल, हम कॉमनली यूज करते रहते हैं। तो ये वर्थ वाइल है, थोड़ा सा यूज मतलब ध्यान में रखें। और एंटोनिम अनफॉर्चुनेट हो गया, यूजलेस हो गया, अनफेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अपना एफ्लुएंस। एफ्लुएंस या अमीरी, संपन्नता, धन।
ये मीनिंग हो गया इसका हिंदी में। तो इस मीनिंग को एफ्लुएंस भी आए, आपको ये पिक्चर भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आपको एफ्लुएंस ही देखने को मिल रही है। ठीक है, इन लोगों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, अंबानी फैमिली है, एफ्लुएंसी की कोई कमी नहीं है। तो एफ्लुएंस देखते ही आपको ये जो पिक्चर है माइंड में आ जानी चाहिए। तो सिनोनिम है इसके वेल्थ, प्लेंटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी ध्यान में रखे, एबंडेंस, एबंडेंस भी देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो एफ्लुएंस, एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्लेम। एक्लेम, सीधा अपन पिक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो एक्लेम जब भी आपको दिखे एग्जाम में, आपको क्या ध्यान में आ जाएगा? हार्दिक, हार्दिक पांड्या। भाई मैच हुआ और इसका जो परफॉर्मेंस है वो 31 में 70 मारे। लोंडे का परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है। विराट कोहली भी इसे कह रहा है भाई ज़बरदस्त है तू, एक्लेम कर रहा है। विराट कोहली भी इसे एक्लेम कर रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है, और है भी भाई प्रशंसा के लायक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्लेम का मतलब हिंदी में प्रशंसा, अभिनंदन करना, प्रेज करना, अप्रूवल करना, अप्लोज, अप्लोज करना। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा एंटोनिम हो जाएगा क्रिटिसिज्म, सेंस्योर। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड तो हमें देखने को मिलता ही है, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, भद्दा, चिंताजनक होगा। डेलिकेट, स्टिफ, रूड देखने को मिलता है, कोर्स, क्लमसी। इन सब को याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम्स में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्लमसी देखने को मिल जाता है, कोर्स भी देखने को मिलता है। तो रूड का तो आपको पता ही है, स्टिफ का भी पता होता है, डेलिकेट का भी लगभग पता ही रहता है। और ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, भद्दा, चिंताजनक, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब इसका जो जस्ट ऑपोजिट है वो होगा प्लीजेंट, हेल्पफुल और ग्रेसफुल। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एजाइल। एजाइल यानी सीधा अपन चलते हैं पिक्चर की तरफ। ये देखते हो, ये देख रहे हो आप लोग, जानते हो इसे? उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट भाई, शायद 8 इसके पास ओलंपिक गोल्ड मेडल है। तो इसकी फुर्ती के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं इस लीजेंड को, और बिना फुर्ती के ये काम पॉसिबल नहीं है। ये एथलीट थे 100 मीटर और 400 मीटर मीटर के। तो आपको इस वर्ड का जो मीनिंग है वो फुर्तीला का मीनिंग हो जाएगा। और फुर्तीला जैसी एजाइल आए आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपको उसेन बोल्ट की याद आ जानी चाहिए। ठीक है, इसकी पिक्चर आपके आंखों के सामने होनी चाहिए जैसी एजाइल आती। तो सिनोनिम देखते हैं। क्विक, रैपिड, एक्टिव, स्विफ्ट। स्विफ्ट यानी भी फुर्तीला ही होता है, तेज होता है। लाइवली भी सेम मीनिंग होता है। एंटोनिम स्लो हो गया, स्टिफ हो गया, ऑकवर्ड हो गया। ठीक है, तो ऑकवर्ड हमने पीछे देखा था, तो इसे आप मतलब एकदम हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें, इसके पीछे का सेंस देखें। ठीक है, तो स्लो होगा, जो धीरे होगा वो भी एक तरह से ऑकवर्ड भद्दा ही लगेगा देखने में। और वैसे भी मतलब इसका मीनिंग, अब बिहाइंड मीनिंग देखे इसका तो सेम मीनिंग आएगा। ठीक है, तो हर एक वर्ड का आप हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ समझने के लिए हिंदी मीनिंग हम दे देते हैं, बाकी इनकी जो इंग्लिश वाली इनकी सेंस थोड़ी अलग होती है। तो नेक्स्ट 10th वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल हो गया मतलब चालाक, चतुर। स्मार्ट हो गया, क्लेवर हो गया, सब्टल। अब इसको कौन जानता है बताओ, कमेंट्स में बताओ इसको कौन जानता है। ये है भाई सोफिया, चलो मैं बता देता हूँ, ये है सोफिया रोबोट। भाई बहुत चालाक रोबोट है, वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा चालाक रोबोट है। सोफिया बोलते हैं इसे, सोफिया नाम है इसका। तो इस जो आर्टफुल आपके माइंड में आते ही आपको ये सोफिया की याद आ जानी चाहिए। सोफिया रोबोट की बोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी याद आ जानी चाहिए। और सिनोनिम हो जाएगा स्मार्ट, क्लेवर, सब्टल। ये सब आपने को कॉमनली देखने को मिलते ही है। स्मार्ट का जस्ट उल्टा क्लासी, स्टूपिड हो गया भाई। जो स्मार्ट नहीं है वो स्टूपिड ही होगा, फ्रैंक होगा, अनस्किल्ड होगा। ठीक है, ये देखने का आप रिलेट करने की कोशिश करें क्योंकि आपको अगर सिनोनिम आते हैं और उसका मीनिंग आता है तो आप आराम से एग्जाम में कर लोगे, उसका एंटोनिम आराम से निकाल लोगे। तो देखते हैं 11th वर्ड, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स संग्रह, समूह, ग्रुप हो गया। ठीक है, कलेक्शन, चॉइस, सिलेक्शन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 12th वर्ड। 12th वर्ड है एब्सोल्ड। एब्सोल्ड यानी माफ़ करना, मुक्त कर देना, दोष मुक्त। ठीक है, ये देख रहे हो कैसे माफ़ी मांग रहा है, कर दो भाई इन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, इन्होंने इसे माफ़ कर दिया, पार्डन कर दिया।
पार्डन तो हम देखते ही है ज़्यादातर। पार्डन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो तो जानते होंगे पार्डन मीनिंग। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंक्सियस। एंक्सियस यानी चिंता, चिंतित, व्याकुल। एंग्जाइटी बोलते हैं जिसे, चिंता बोलते हैं हम। चिंतित, व्याकुल, बेचैन हो गया। अब ये देखो, पूरी रात इंस्टाग्राम चलाया इसने, पूरी रात, और कल एग्ज़ाम है। अब चिंता हो रही है इसे, कैसे पास होंगी मैं, एंग्जाइटी हो रही है, एंक्सियस हो रही है ये, ठीक है, नर्वस हो रही है। अब तो हमने इस पिक्चर के थ्रू समझ लिया एंक्सियस का मतलब क्या होता है। सिनोनिम कंसर्न, नर्वस हो रही है, अफ्रेड हो रही है, डर रही है, कीन हो रही है। अब जस्ट इसका ऑपोजिट, जो नर्वस नहीं होगा वो कॉन्फिडेंट होगा भाई। नर्वस का जो पढ़े लिखे हैं भाई, क्लास के मॉनिटर लोग हैं, वो कॉन्फिडेंट होंगे, कूल होंगे, काम होंगे, कुछ उनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। सब पढ़ के आए हैं, 100 नंबर वाले लौंडे हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जो सिनोनिम है। एंड अब देखते हैं वर्ड 14, ब्रिस्क। ब्रिस्क यानी तेज, फुर्तीला। देखो पीछे पढ़ा था हमने एजाइल, एजाइल भी इसके अंदर सिनोनिम जोड़ लो। ब्रिस्क, एजाइल, एक्टिव, क्विक, कुछ भी आए इसके अंदर से आपको उसेन बोल्ट की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि फुर्तीले हैं उसेन बोल्ट, तभी मेडल जीत पाते हैं। ब्रिस्क यानी तेज, फुर्तीला। क्विक, एक्टिव, एजाइल, एजाइल भी इसके अंदर ऐड कर लें आप। अब इसका जस्ट अपोजिट स्लो, लेजी, स्लगिश। स्लगिश भी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, स्लगिश यानी आलसी हो गया। अब वर्ड नंबर 15 है, वर्ड नंबर 15, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट यानी उदार, दयालु, परोपकारी बंदे। ये देखो इतना दयालु है, खुद पहाड़ पे चढ़ा हुआ है और इसकी भी मदद कर रहा है, तो ये बेनेवलेंट हो गया, ठीक है। इसकी मदद कर रहा है, उदार है, इसका दिल है, उदार है, दयालु टाइप का, काइंड बंदा है। तो जेनरस हो गया, चैरिटेबल इसका सिनोनिम हो गया, बेनाइन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट क्रूअल हो गया। अब कोई क्रूअल बंदा होता है, धक्का दे देता भाई इसे, ठीक है, क्रूअल, मीन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल फिर से वही, फायदेमंद आ गया, एडवांटेजेस, सब जानते, वर्ड कॉमन है बहुत। वर्ड नंबर है 17, कंट्रोल। कंट्रोल को कौन नहीं जानता, ये देखो नाना पाटेकर, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वही वाला कंट्रोल है जो नाना पाटेकर ने वेलकम में बोला था, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो सिनोनिम हो गया रेगुलेट, रूल करना, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन लगाना किसी चीज़ में, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी एक तरह से कंट्रोल से ही जो सेम सेम जो सेंस रखता है वो मैनेजमेंट भी रखता है, और डिसिप्लिन भी सेम सेंस रखता है। काओस और फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, कंट्रोल का जस्ट अपोजिट काओस और फ्रीडम हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चाइड। चाइड यानी डांटना, निंदा करना। ये देखो इतनी जोर से डांट रहा है भाई, बाल भी उड़ने लगे इसके, ठीक है। क्या कर रहा है, इसको चाइड कर रहा है। रिब्यूक भी होता है एक, डांटना, कंडेम भी होता है। डांटना, निंदा करना होता है कंडेम, और रिब्यूक यानी डांटना होता है। तो सेंस आप समझने की कोशिश करें इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल सबको पता है, सक्षम, योग्य होता है। ये देखो शेख साहब क्या क्या करने के कैपेबल है, क्या क्या करने लायक है। ये देखो लैपटॉप भी चला रहे हैं, जीमेल भी भेज रहे हैं, और बल्ब भी जल रही है इनकी, दिमाग की बत्ती भी जल रही है, मोबाइल भी चला रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और असाइनमेंट भी बना रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, टाइम भी देख रहे हैं, कितनी कैपेबल है। एडिकेट हो गया इसका सिनोनिम हो गया, एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंट है ये देखो, इतने काम करने के लायक है। एबल है, जस्ट अपोजिट हो गया, अनेबल, इनकेपेबल है, वीक, ठीक है। जो नहीं कर पाएगा वो तो वीक ही होगा भाई। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड देखते हैं, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न यानी सबको पता है यार, बहुत सिंपल। इस जो ये वर्ड, ये जो सेशन था, फर्स्ट जो वीडियो था, ये थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड्स का था, ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो, ठीक है, चिंता ना हो, आप वीक महसूस ना करें, तो उसके लिए ये नॉर्मल था। आगे हम जो, लेकिन ये वर्ड्स आ चुके हैं एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में अगर आप उठा के देखोगे एमटीएस वगैरह में, तो ये पूछे जा चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे और भी हार्ड वर्ड्स भी आएंगे, इतने हार्ड भी नहीं पूछे जाते एसएससी, अगर सीजल भी उठा के देखोगे आप, तो उनके जो सिनोनिम्स है वो इन्हीं में से मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉर्मली हम सब करने वाले हैं, तो हम सब प्रीवियस ईयर देखेंगे, सीजीएल के भी देखेंगे, सीएचएसएल के भी देखेंगे, सीपीओ के भी देखेंगे, सबके सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे। और आपको भी पता है आजकल एग्जाम्स में कितना बड़ा रोल प्ले करती है वोकेबलरी, तो हम
क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। कन्फ्यूजन यानी उलझन, भ्रांति, और ट्रबल हो गया, मर्डर हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और आप इसके अंदर पजल भी ऐड कर ले। पजल भी ऐसी होती है, इससे रिलेटेड होता है, उसके अंदर भी हम उलझ जाते हैं पजल में भी। अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया काम, पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नई जॉब। ठीक है। तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है ये हमारा, दोनों दोनों चैनल है इसी नाम से, सेम नाम से, नई जॉब नाम से। तो इन दोनों को सब्सक्राइब कर ले आप, और वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, और बेस्ट ऑफ लक।